हेलो एवरीवन, खोज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। खोज की जो टैगलाइन है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। एनर्जी टॉक विद अ गेस्ट सीजन 2। एंड टुडे आई फील वेरी हैप्पी, एक्साइटेड एंड एडवेंचरस क्योंकि आज मेरे साथ है एक वर्सेटाइल चाइल्ड आर्टिस्ट सिंगर। ही इज नन अनदर देन वैभव बोचिया। हेलो, वेलकम। नमस्ते। नमस्ते। वैभव 13 इयर्स का एक चाइल्ड आर्टिस्ट है। इट इज रियली सरप्राइजिंग टू नो कि ये एज में सिंगिंग का प्रैक्टिस करना, सिंगिंग में इतनी सारी अचीवमेंट्स लेना एंड सिंगिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, ये ड्रीम कैसे आया, कहाँ से आया, जानते हैं वैभव से। सिंगिंग आपका ड्रीम था, आपका हॉबी था या आपके पेरेंट्स का सजेशन था? सिंगिंग एक्चुअली मेरा ड्रीम था। जब मैं बोलना सीखा तभी मैं थोड़ा बहुत गा लेता था, क्या मतलब बात है। ओके। ऐसे मेरे आवाज में। ओके। और जब मैं 4 साल का था तो मेरे दादाजी श्री राम भजन ऐसे गुनगुनाते थे, वाओ। तो मैं उनके साथ गुनगुना कर गाकर तभी से मेरी संगीत प्रतिभा मैंने शुरू कर दी। जब मैं 6 साल का था तो मेरे पापा भी थोड़ा बहुत घर में गा लिया करते थे, ओके। तो मैं घर में थोड़ा बहुत उनके साथ गुनगुनाता था। और मेरी मम्मी ने ये बात नोटिस की, ओके। तो उन्होंने मेरे सिंगिंग का ऐसे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। सुपर सुपर। जब मैं 8 साल का था तो मेरे पिताजी ने पंडित आर बी नायर सर के साथ मेरा डिवाइन म्यूजिकल गुरुकुल एडमिशन कराया ओके। उसमें। और जब मैं 8 साल का था तभी से मैंने, वैसे मैं सभी सिंगर्स में गा लेता हूँ, सभी सिंगर्स के गाने, ओके। पर वॉइस कल्चर के लिए मैं अभी रफी सर का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वाओ, तो ये सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले देखना है कि एक 4 साल से ये बच्चा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, उसे एक इंट्यूशन आ गया कि मुझे सिंगिंग फील्ड सिलेक्ट करना है, मुझे सिंगिंग में आगे बढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स ने उसका ये टैलेंट पकड़ लिया और उसे एक सही रास्ते पे, सही मार्ग पे आगे बढ़ाया। और 8 साल की उम्र से पंडित श्री आर बी नायर, जो मेरे भी गुरु हैं फ्लूट के, तो उन गुरु के हाथों में पेरेंट्स ने उसको सरेंडर कर दिया कि अब ये बच्चा आपके हाथ में है, अब इसको ट्रेनिंग देना आपके हाथ में है। तो जब प्रॉपर गुरु मिलता है तो वो आपको आपके मंजिल तक डेफिनेटली ले जाता है, बट आपको आपके बच्चे पे विश्वास होना चाहिए कि ये टैलेंट उसके लिए परफेक्ट है। राइट। अब आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं? मैं अभी एट स्टैंडर्ड में एट पढ़ता हूँ। स्टैंडर्ड में, तो एट स्टैंडर्ड की स्टडीज तो काफी टफ होती है। यस। यस, तो स्टडीज के साथ साथ में अभी तो एग्जाम का टाइम चल रहा है, स्टडीज के साथ में आप म्यूजिक की प्रैक्टिस कितने घंटे कर पाते हो? मैं सुबह अर्ली 5 बजे उठता हूँ और 5 से वाओ। 7 मेरे गुरुजी मुझे क्लासिकल बॉलीवुड सिखाते हैं, ओके। तो मैं पूरा 2 घंटा म्यूजिक के पीछे लगाता हूँ। 5 से 7 में नींद नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ये एक बहुत बड़ा लेसन है सभी बच्चों के लिए कि जल्दी उठ के अगर कुछ करना है ना तो मेहनत करनी पड़ेगी। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। सिंह अगर, शेर अगर सोता रहेगा ना तो शिकार उसके मुंह में चल चल के आएगा नहीं कि तुम मुझे खा लो, उसके लिए उसको बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये छोटा बच्चा अगर ये चीज कर सकता है तो ये चीज सबके लिए पॉसिबल है। जल्दी उठोगे तो मंजिल को पाओगे। आपने बताया आपका इंस्पिरेशन मोहम्मद रफी साहब है, यस। उसके अलावा आप कौन से सिंगर्स में गाना गाते हैं? वैसे मैं कुमार सानू, सोनू निगम, उदित ओके। नारायण ओके। और बस इन तीनों में गा लेता हूँ। बट मोहम्मद रफी ही क्यों? क्योंकि मोहम्मद रफी का वॉइस कल्चर एकदम डिफरेंट है। ओके। उनके वॉइस में बहुत गहराई है। ओके। उनका वॉइस सुनते ही पूरा अपना हार्ट पे लगता है उनका वॉइस। उनके वॉइस में एकदम साइलेंट और बहुत सारी ऐसे हरकतें हैं और ओके। बहुत सब सीखना जैसा है मोहम्मद रफी के वॉइस में। वाओ, इतना छोटा बच्चा अगर ये चीज को समझ सकता है, जान सकता है कि मोहम्मद रफी जी की आवाज दिल को छू जाती है, और उनकी जो हरकतें हैं, छोटी छोटी हरकतें वो लेते हैं, वो चीज अगर ये बच्चा समझ पा रहा है तो आज के सिंगर्स जाग जाओ, आपके लिए टफ कंपटीशन मार्केट में आने जा रहा है, और वो भी आप ही के अहमदाबाद में।
कुछ एक नगमा रफी जी की आवाज में दर्शकों को सुनाइए। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। क्या बात है! ये जो वेरिएशंस, ये डेप्थ, ये वॉइस का रेंज अगर इस एज में है तो आगे जाके क्या होने वाला है देख लीजिए आप लोग। फायर होगा स्टेज पे। अगर आपको फ्यूचर में एक ऑप्शन मिले टू सिलेक्ट फ्रॉम स्टडीज एंड सिंगिंग, आप क्या सिलेक्ट करोगे? वैसे तो मैं सिंगिंग सिलेक्ट करूंगा। सिंगिंग ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इतना पैशन है, इतना ड्रीम है, इतना फायर है उसके अंदर के सिंगिंग के अलावा उसको कुछ नहीं दिखता अभी, नो डाउट। बट आप सिंगिंग के साथ स्टडीज में भी उतना ध्यान देते हो? यस, मैं स्टडीज में भी A++ हूँ। क्या बात है! तो ये पेरेंट्स के लिए गर्व की बात होती है कि अगर आप बच्चे को हॉबी पे ध्यान दे रहे हैं उतना ही ध्यान उसके करिकुलम पे होगा, तो वो स्टडीज में भी अचीवर रहेगा और साथ ही साथ अपने हॉबी को भी डेवलप कर पाएगा इनटू द प्रोफेशन इन फ्यूचर। व्हाट इज योर फ्यूचर इन सिंगिंग? कुछ ड्रीम देखा है आपने? मुझे बड़े होकर बस रफी सर का ही वॉइस कल्चर में गाना गाना है। ओके। बस रफी सर को ही सीखना है आगे क्या जाके। बात है! इतना ड्रीम, इतना डेडिकेशन, और वो भी मोहम्मद रफी जी, रफी साहब के लिए इट इज लाइक अ मिराकल कि एक चाइल्ड आर्टिस्ट ये ड्रीम देख के बैठा हुआ है। तो रफी जी का एक और बहुत ही बढ़िया गाना है, क्या हुआ तेरा वादा, उसकी दो लाइनें प्लीज। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। सुपर्ब सुपर्ब! ये जो रेंज है, ये बच्चे में देख के आई एम तो लिटरली शॉक्ड एंड सरप्राइज के देर आर स्टार्स ऑन दी अर्थ। हमें उसे खोजना होता है, और वो खोज जब तक हम करते नहीं हैं तब तक हाथ में ऐसे सितारे आते नहीं हैं। आपको ये फील्ड में इंस्पिरेशन या मोटिवेशन देने वाले कौन है? हु इज योर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स इन योर लाइफ? सबसे पहले तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। सुपर। और दूसरी बात, रफी सर के भी आशीर्वाद है, इसलिए मैं उनके वॉइस कल्चर में सीख पा रहा हूँ। ग्रेट। और तीसरा, मेरे गुरुजी और मेरे पेरेंट्स, ओके। वो मुझे सपोर्ट करते हैं। दिन रात वो मेरे लिए मेहनत करते हैं। वाह वाह! तो बच्चे ने सबसे पहले माँ सरस्वती का नाम लिया। अगर आप अपने टैलेंट को डेडिकेट करते हैं, डिटरमिन्ड है, तो सबसे पहले गॉड को सरेंडर हो जाइए। कोई भी देवी देवता को आप मानते हैं, उसे आप सरेंडर हो जाते हैं ना, देन इट गोज विद द फ्लो, एंड देन आप देखिए कि आप कैसी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। फिर गुरु, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप ही गोविंद गोविंद दियो बताए। गुरु भगवान तक का रास्ता बताता है, सच्चे मार्ग पे आपको आगे ले जाता है। एंड उसके बाद आपके जो रियल लाइफ के वॉरियर्स, फाइटर्स, जो आपके सपनों को साकार करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो है आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा। तो उनका रिस्पेक्ट, उनका एक एक बात आपको ध्यान में रखना है। अब हम जाते हैं नए जोनर पे। आपने बोला कुमार सानू, कुमार सानू का एक प्यारा सा दो लाइनें सुना दीजिए। हो हो सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। सुपर्ब सुपर्ब! ये सुन के तो गूज़बम्प्स आ गए। लिटरली एक रोमांटिक सॉन्ग को इस तरह से प्रेजेंट करना, एंड व्हेन यू कैन फील दैट सॉन्ग, व्हेन यू कैन सी द डेप्थ ऑफ दैट सॉन्ग, इट इज रियली मार्वेलस टैलेंट, एंड क्रेडिट गोज टू गुरु
कि उसका इतना डेडिकेशन को चमका रहे हैं, डायमंड को पॉलिश करते जा रहे हैं दिन ब दिन. सो आई वुड लाइक टू इनवाइट हिज गुरु इन द वीडियो. प्लीज सर, प्लीज कम इन द वीडियो एंड गिव ब्लेसिंग्स टू दिस चाइल्ड. Always blessings, always blessings. ठीक है, तो ये था चाइल्ड वर्सेटाइल चाइल्ड आर्टिस्ट वैभव बोछिया, जिसका 13 साल की उम्र में इतना टैलेंट है, तो आगे जाके ये क्या मिराकल्स करेगा ये आप सब अभी से देख सकते हैं. और जिसके गुरु पंडित श्री आर.बी. नायर हो, तो वो तो ऊंचाइयों को छुएगा ही. इंद्रधनुष के 7 रंग अभी से दिखने शुरू हो गए हैं. तो ऐसे मिराकल्स, ऐसे सितारे खोज के प्लेटफॉर्म के द्वारा हम आपके सामने लाते रहेंगे और आपके जीवन को उजागर करने का प्रयत्न निरंतर करते रहेंगे. खोज की जो टैगलाइन है, मैं फिर से कहूंगी, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. थैंक यू सो मच वैभव फॉर गिविंग योर टाइम, and do subscribe to YouTube channel Khoj by Punit ji. Hit the bell icon, like the video and do comment for sure. ये चाइल्ड आर्टिस्ट आप सभी के लिए एक चैंपियन साबित होगा. That's my assurity. Thank you so much. जय कष्टभंजन देव. Thank you so